ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स मध्य प्रदेश मंडला जिला इकाई द्वारा CMHO कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। नारेबाजी की मंडला जिला के समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आदेशित किया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। आदेश वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें शासन द्वारा 12 प्रकार की सेवाएं देने के आदेश दिए गए, जिसका निर्वहन वे कर रहे हैं, परंतु आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अतिरिक्त आदेश दिया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। वे अपने अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी आए दिन शिकायत ग्रामों के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा की जाती है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उन्हें घर घर जाना पड़ेगा, जिससे उनके सभी प्रकार के कार्य प्रभावित होंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उनके पास साधन की कमी भी है, क्योंकि मंडला में बहुत हद तक ग्राम सुदूर जंगलों में बसे हैं, जहां परिवहन के साधन नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने के आदेश का विरोध करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हम बता रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। राजन ले लिए टी शर्ट। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। उसमें आ गया प्रशासन, मेरे को लगा कि प्रशासन उसमें आ गया। सर हम सब सामुदायिक स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड बनाने में कलेक्टर महोदय का ज्ञापन। हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज यहाँ CMHO ऑफिस सर को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग को आयुष्मान कार्ड का ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का डेली हमको टारगेट दिया जा रहा है, कितने कार्ड बनाना है, जो इसके कारण हम लोग अपनी मूल सेवाएं वहाँ सब सेंटर में बैठकर नहीं दे पा रहे हैं। और नेटवर्क भी इन क्षेत्रों में होने के कारण हम लोग को बहुत ज्यादा इन समस्याओं का मतलब वो करना पड़ रहा है। और हमारी जो सेवाएं जैसे ANC सर्विस हो गई, PNC सर्विस हो गई, इनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कुछ लोगों को हो जाते हैं। कोई मृत्यु हो जाती है, मातृ मृत्यु या शिशु मृत्यु, तो उसकी जवाबदारी मतलब हम लोग के ऊपर ही पूरी तरह से बोल दिया जाता है कि CHO इस चीज के जवाबदार है। एटलीस्ट और बहुत जो भी और प्रॉब्लम होती है उसमें भी हर चीज में हम लोग को जिम्मेदार बताकर और हम लोग की मतलब जिले में या भोपाल तक ले जाकर पेशी की जाती है। तो हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर ही आए हैं कि हम लोग अपने या तो मूल कार्य करेंगे या तो सिर्फ हम लोग आयुष्मान कार्ड ही बना। फिर मेरा रंजीता पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष, नारायणगंज।
स्वास्थ्य अधिकारी सब एकत्रित हुए हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जिला प्रशासन की ओर से बार बार हम लोग को इस चीज के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि हम लोग आयुष्मान कार्ड घर घर जाके बनाएं, है ना। जबकि स्टेट लेवल से ऐसा लेटर आया था 2022 में कि सीएचओ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उनको इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, उनकी जो मुख्य सेवाएं हैं वो उनको ग्रामीण स्तर पे देने जाए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अगर घर घर जाके शासन की जरूरत के अनुसार भी कार्य करें तो उसमें हमारी सेफ्टी क्या है सर। घर घर जाने के लिए बोल रही है, ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पूरे मंडला जिले के 9 ब्लॉक से आज यहाँ सीएमएचओ ऑफिस में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि विगत 1 माह से हम सभी को हमारे जो मूल कार्य हैं वो नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो योजना चलाई गई रही, उस योजना के अंतर्गत हम लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी। जो नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था कि सुदूर ग्रामों में जो हमारी जनता है, जो ग्रामवासी, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग गाँव से बहुत अंदर मुख्यालय से 100 किलोमीटर अंदर हम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, पर विगत 1 माह से हम लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में ताले पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हम लोगों से ऑपरेटर का काम बताया जा रहा है और हम लोग से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आदेशित किया जा रहा है, बल्कि यह काम जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश है, जो कि आशा, रोजगार सहायक और एएनएम से कराने के लिए जो कहा गया था, वो पूरा काम सीएचओ पे थोप दिया गया है। और हमें टारगेट दिया जा रहा है कि एक दिन में आप 100 बनाइए, नहीं तो तनख्वाह काट दी जाएगी। और कुछ ब्लॉक में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तनख्वाह भी काटी गई है, जो कि सरासर अन्याय है, द्वेषपूर्ण है। तो हमारी शासन से मांग है कि आप ये जो आदेश है इसको वापस लिया जाए और हमें हमारे मूल्य कार्य करने दिया जाए, क्योंकि जो हमारा जो इंसेंटिव है, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, वो भी हमारे कार्य पे जो 12 इंडिकेटर्स पे हम कार्य करते हैं उस पे आधारित है। अगर हम अपनी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बैठ पाएंगे, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, तो हमारे इंडिकेटर्स में भी कमी होती है। उसके लिए भी हमें नोटिस दिया जाता है और नोटिस में कारण बताओ नोटिस, तनख्वाह काटने की धमकी और संविदा होने के नाते हम लोगों का शोषण किया जा रहा है कि आप संविदा हो, आप नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तो ये सरासर अन्याय और दोषपूर्ण है। और अगर आपको हमें यही काम कराना है तो हमें ऑपरेटर की पदवी देके आप हमें पूर्ण काम यही करवा लीजिए और हमें पूर्ण पीबीआई दीजिए। हमें आयुष्मान कार्ड बनाने से कोई भी आपत्ति नहीं। तो हमारा शासन से और जिला प्रशासन से और आदरणीय सीएमएचओ महोदय से निवेदन है कि हमें हमारे जो 12 इंडिकेटर्स है, जो मूल कार्य है, वही करने दिया जाए और अन्यत्र कार्य में ना लगा जाए, जिससे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है, आयुष्मान भव योजना, आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों में हम स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण तरीके से लाभ प्रदान कर पाए। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सीएचओ, हम सभी मंडला जिले के 9 ब्लॉक के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, निरंतर दबाव दिया जा रहा है। पर जो हमारा मूल उद्देश्य आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी आदरणीय अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसको सार्थकता नहीं मिल पा रही है। उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सेवाएं सुदूर ग्रामों में, सुदूर अंचल में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं पाती, वहां जाके हम डॉक्टर सीएचओ को पोस्ट करें तो वहां उनको स्वास्थ्य सेवाएं नज़दीक उपलब्ध हो जाएं। पर ये योजना आने से हम अपने स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। और जो हमारे 12 इंडिकेटर्स हैं जिस पे हम मूल कार्य करते हैं, वह भी पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारे कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है और 5-5, 6-6 महीने से अभी मिली भी नहीं है। और जो हमारे जब इंडिकेटर्स, हमें टारगेट दिया जाता है इंडिकेटर्स में, जब हम अपनी ओपीडी नहीं चलाएंगे तो हमारे टारगेट पूर्ण नहीं हो पाएंगे, तो हमारा कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि भी हमें नहीं मिल पा रही, तो हमें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसी सब समस्याओं के सिलसिले में हमारे समस्त मंडला जिले के 9 ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज आदरणीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। सर, ऐसा नहीं लगता कि सरकारी काम है तो और आपको दिया जा रहा है तो आपको करना पड़ेगा? जी सर, सरकारी काम है, हम बिल्कुल करेंगे, पर जिसको बोला गया उसको करेंगे। जैसे निरामय हमने पत्र भी लगाया है, उसमें साफ साफ आदेशित किया गया इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर एजेंसीज होती हैं, जीआरएस होता है, आशा होती है, एनएम होती है, उनके लिए आदेशित किया गया है। और सीएचओ का तो उसमें नामो निशान नहीं है। अगर सीएचओ से बनवाना है तो उनको उप स्वास्थ्य केंद्र में जो आते हैं ग्रामीण जन, उनका बनाने के लिए बोला गया है। पर ये दूसरों का काम भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और जी, आपका परिचय सर? मैं जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र बंदेला।
इसलिए आए हैं क्योंकि आज से पहले जब हम लोगों को पीवीजीटी एक वेगा का आयुष्मान कार्ड बनाने को बोला था तो इमरजेंसी सुविधाओं के अकॉर्डिंग आप लोग करो बोला था, तो हम लोगों ने उस कार्य को पूर्ण किया क्योंकि वो कुछ दिन के लिए था और पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। लेकिन यहाँ फिर सीएचओ द्वारा अभी जो नए आदेश आए हैं उसमें आशा, एएनएम और रोजगार सहायक इन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना है, पर ना आशा बना रही है, ना एएनएम का सपोर्ट है, ना ही हमारे यहाँ रोजगार सहायक तो ध्यान ही नहीं देते। वो सारा काम जो कोई नहीं करता है वो उठ के सीएचओ पे आ जाता है। और सीएचओ का जो मुख्य पोस्टिंग हुई है उप स्वास्थ्य केंद्र में वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हुई है 12 प्रकार की। हम लोगों को घर घर घुमा के और आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। तो हमारे सेंटर में जो भी आ रहा है, या वो एएनसी सर्विस हो, पीएनसी सर्विस हो, चाइल्ड हो या हमारा एनसीडी सर्विस हो, वो सब प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हम सेंटर पर बैठ ही नहीं पा रहे, तो हमारा कार्य हो ही नहीं पा रहा। उससे रिलेटेड हमारी प्रोत्साहन राशि भी है, वो भी प्रभावित हो रही है। और सर हम लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को सर सुदूर गांव में हमारी पोस्टिंग की गई है, पर सर गांव बहुत अलग अलग है। वहां पे हम अकेली महिला घर घर जाके सर डोर टू डोर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। सर घर में कौन इंसान कौन सी कंडीशन में है हम लोग नहीं जानते हैं। अगर हम लोगों के साथ कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका। मैडम, अगर शासन ने ये आदेश वापस नहीं लिए फिर आगे क्या कदम है? सर आगे तो हम लोगों का ये है कि अगर शासन ने ये सब वापस नहीं लिया सर, तो हम लोग समय के साथ हमारी कार्यकारिणी के साथ बैठक करके सर हम लोग हड़ताल पे जाएंगे।